गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव का बोनस एपिसोड। ये एपिसोड आप सबकी डिमांड पे की गई है एंड इट्स एपिसोड इज ओनली फॉर अ जस्ट अ रोमांटिक मोमेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। प्रीति, क्या हो गया है? तुम इतनी सैड सैड से क्यों? तो कहती पार्टी में कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। मतलब जब हम स्कूल में थे तो हमारी जब पार्टीज होती थी तो कितनी मस्ती भरी होती थी। ना वैलेंटाइन की पार्टी हुई थी, न्यू ईयर्स पार्टीज हुई थी, सब और ऑसम था। वेरी दिस टाइम इट्स नॉट साउंडिंग गुड। ओ यार, इट साउंड्स बैड। तो व्हाई डोंट वी गो फॉर द जस्ट डांस फ्लोर पे चलते हैं, डांस करेंगे, तभी तो मस्ती होगी ना। आप यहाँ बैठे बैठे सोचोगे, ऐसे थोड़ी ना चलता है। वैदी हाथ पकड़ के प्रीतिका लेकर जाती है फ्लोर पर और धीरे धीरे सबके सब फ्लोर पर आने लगते हैं और म्यूजिक इस तरीके से स्टार्ट, जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होता है कि सबके सब ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। जो प्रीति अपना हाथ आगे करती है और वैदी उसका हाथ पकड़ के उसे बाहों में लेती है और यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं। आकाशी भी फटाक से तानिया को लेकर फ्लोर पर आती है और दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। सब बहुत टीम, जो जिशान रहता है वो अकेले ही आता है डांस करने के लिए, क्योंकि सबके सब आ जाते हैं। अरुण आता है रिमझिम के साथ, एवरीवन और डांस रहा, सब बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। पहले थोड़ा कपल कर रहे रहते हैं, फिर एकदम से जो पूजा रहती है प्रीति और वैदेही के बीच में आकर बोलती है कि गाइस, कपल डांस बाद में, अब यहाँ सबके साथ डांस करें तो ज़्यादा बेटर है। और सब जैसे जैसे म्यूज़िक स्टार्ट होती है कि सबके सब बहुत बहुत मस्ती में डांस करने लगते हैं और बहुत बहुत एंजॉय कर रहे थे निक्की निशान के साथ, सबके साथ। और ऐसा रहता है कि वहाँ पर ना सब घुल मिल जाते हैं, सब एक दूसरे के साथ काफ़ी डीपली डांस कर रहे रहते हैं और बहुत मस्ती कर रहे रहते हैं। इधर उधर होकर इधर उधर मस्ती कर रहे थे। कब पार्टनर्स एक्सचेंज हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। निक्की चली जाती है जिशान के पास और जिशान निक्की के साथ डांस कर रहा रहता है। निशांत के पास चली जाती है प्रीति और निशांत प्रीति के साथ डांस कर रहा रहता है और पूजा वैदेही के साथ डांस करने लगती है। और धीरे धीरे जो नताशा जो आकाशी रहती है वो चली जाती है हमारे क्या बोलते हैं अरुण के पास, और जो तानिया मैम रहती हैं वो चली जाती हैं मौसम के पास। ऐसे करके वो स्वैपिंग ऑफ दी पार्टनर्स हो जाता है और सबके सब बहुत डांस कर रहे रहते हैं। जैसे जैसे स्वैपिंग ऑफ पार्टनर्स होता है धीरे धीरे डांस करते हैं, लेकिन जो प्रीति रहती है उसे ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही रहती है। प्रीति का कहीं ना कहीं मूड बहुत ख़राब हो रहा रहता है, क्योंकि प्रीति आज भी ये चीज़ एडजस्ट नहीं कर सकती थी कि पूजा आज भी वैदेही पे लाइन मारे। और यही जेलसी के चक्कर में जो प्रीति रहती है वो निशांत को बोलती है अपने पार्टनर पे ध्यान दे ले, वरना कहीं और ना चले जाए। निशांत भी अपने पार्टनर पीछे मुड़ता बोलता निक्की कहाँ चली गई, ले दे के पहली बार तो कोई सीरियस बंदी मिली है, वो भी चली गई। तो निशांत के भी अंदर इनसिक्योरिटी आती है। तो निशांत भी जिशान को बोलता है कैन आई हैव अ पार्टनर। और जिशान जिशान अकेला रहता है तो वहाँ पर पार्टी के जो बार होता है वहाँ पर जाकर ड्रिंक्स के लिए वहाँ चला जाता है पीने के लिए। ऐसे करके जो प्रीति होती है वो जाती है और पूजा को बोलती है कैन आई हैव माई पार्टनर। तो पूजा बोलती है यू ऑलरेडी हैव योर पार्टनर बट राइट नाउ शी इज़ ऑन माई हैंड, तो अभी तो नहीं। तो पूजा बोलती है वैदेही, आप मेरे साथ डांस करोगे ना? वैदेही के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, वैदेही बस डांस कर रही रहती है पूजा के साथ। और दूसरी तरफ प्रीति एकदम लाल गप्पू की तरह पूरे फेस पे रेड रेड करते हुए सिर्फ देख रही रहती है। वैदेही को समझ में आता है, तभी पूजा बोलती है क्या हो गया है वैदेही? तो कहती है वो गुस्सा हो गई है। तो कहती है आई नो, मैं बस उसे जेलस फील करा रही हूँ। यू नो वी आर द गुड फ्रेंड्स, देयर इज नथिंग बिटवीन अस। बट थोड़ा ना प्रीति को जलाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। एंड जितना वो ज़्यादा चलेगी ना उतना ज़्यादा डीपली प्यार करेगी तुम्हें। तो वैदी कहती है मतलब? तो कहती है रोमांस नहीं होता है क्या तुम दोनों के बीच में? तो कहती है अरे यार पूजा दी कैसी बात कर रहे हो आप? कहती हाँ हाँ बताओ बताओ। और जब ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं, डांस के मूवमेंट्स करते करते कपल तरीके से डांस करते करते एक दूसरे से पूछ रहे रहते हैं, तभी वो बोलती बताओ। तो कहती होता है बट पैशनेट। कहती आज देखना कुछ ज़्यादा ही पैशनेट होगा, थोड़ा सा जेलस होने दो फिर करते हैं। दूसरी तरफ जो निक्की रहती है वो निशान के पास आकर बोलती क्या हो गया तुम्हें?
तुम इतना जेलस क्यों फील कर रहे हो? तो निशान बोलता है, बहुत शिद्दत से प्यार करता हूँ तुमसे, और तुम्हें किसी और के हाथों में देख नहीं सकता हूँ मैं। अब तुम इसे मेरा पागलपन कहो या क्या बोलो, मैं तो हूँ इसी तरीके का। तो कहती, इसी पागलपन पे तो फ्लैट हुई थी मैं, और आज भी हूँ। बट बाय द वे, कोई देख लेगा हमें इस तरीके से तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कहती है, डोंट वरी, पूरी होटल हमारी है, तो रूम्स भी बहुत है हमारे पास, लेट्स गो। और ऐसे कह के जो निक्की रहती है वो निशान का हाथ पकड़ के चली जाती है। थोड़ी देर में जो अरुण रहता है वो रिमझिम की तरफ देख रहा रहता है, और रिमझिम भी उसकी तरफ देख रही रहती है। दोनों के पार्टनर्स अलग हो चुके रहते हैं, पर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। थोड़ी देर में डांस करते करते जो आकाशी रहती है वो तान्या की कमर पे हाथ डाल के उसे बहुत पकड़ रही रहती है, उसे फील करा रही रहती है। तभी तान्या कहती हैं कि आकाशी, आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, हम पब्लिक प्लेस में हैं और ये चीज़ करना सही बात नहीं है, आपको समझना चाहिए ना। तो कहती, मैं ही समझूं? आप ही तो मेरी बेचैनी को समझ सकती हैं। इतनी हॉट बन के आने को किसने कहा था कि मेरा दिल यहीं से पागल हो जाए आपके लिए। आई होप आप समझ रही होगी ना मुझे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। रियली। और आपका ये जो हाथ मेरी बैक पे जो ऐसे फैल रहा है ना, कि मुझे बेकाबू कर रहा है। तो कहती, वही तो चाहती हूँ कि आप बेकाबू हों और मेरी बाहों में पूरे तरीके से हों। आकाशी, कंट्रोल। अच्छा अब छोड़ो मुझे, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो जो आकाशी रहती है वो एकदम से तान्या को छोड़ देती है और कहती, जाइए। तभी तान्या मैम उसी तरफ देखती है और कहती है कि इसको क्या हो गया, पर वो इतना माइंड नहीं करती। वो वॉशरूम की तरफ चली जाती हैं। जो आकाशी रहती है वो धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों को अब बढ़ाते हुए धीरे धीरे तरीके से तान्या को फॉलो कर रही रहती है। तान्या वॉशरूम में जाती हैं, वो अपना वॉशरूम में मतलब जाती हैं। फिर जैसे वो वॉशरूम के गेट से बाहर निकलती हैं, आकाशी वहाँ से खड़ी मिलती है। तान्या बोलती कि क्या हो गया आकाशी, वाई वॉज यू लुकिंग मी इन अ दैट वे। तो कहती, डोंट वरी बेबी, आई वॉन्ट टू लुक यू इन अ दैट नॉट वे, आई वॉन्ट टू लुक यू ऑन अ मोर डीपर वे। तो कहती, क्या मतलब है, तुम्हारी इरादे नेक नहीं है? तो कहती कि तुम्हारे साथ तो होने भी नहीं चाहिए ना नेक इरादे। और ऐसे करके वो वॉशरूम का गेट लॉक कर देती। तो कहती, वॉशरूम पब्लिक है, तुम गेट लॉक क्यों कर रही हो? कहती है, बहुत वॉशरूम है इस बिल्डिंग में, चले जाएंगे जब गेट लॉक मिलेगा, अभी फ़िलहाल तो मुझे प्राइवेसी चाहिए ना मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, और जैसे ये बोलूँ मेरी वुड बी वाइफी के साथ। और ऐसे कह के वो अपना जो उसके करीब आती है और उसकी जो बैक के जो बैक में जो ब्लाउज़ के हुक्स रहते हैं उसे ओपन कर देती है और बैक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे तान्या एकदम से अनकंट्रोल होने लगती है और उसकी जो कमर रहती है उस पर आकाशी का हाथ जा रहा रहता है। बैक से किस करती है, कमर पे हाथ फैला रही रहती है, पूरा आउट ऑफ कंट्रोल होता है। वॉशरूम के वहाँ पर खड़े रहते हैं जहाँ पे मिरर होता है। जैसे आकाशी तानिया मैम को मिरर से देखती है, जो उनका बेकाबू होकर वो और डीपली और पागलों की तरह से किस करने लगती है। बैक पे तो पूरा का पूरा राज था आकाशी का, वो बैग छोड़ ही नहीं रही थी और धीरे धीरे अपना हाथ उठा के जो उनकी जो आगे की प्लेट्स थी उसको ओपन कर रही थी। तभी एकदम से तान्या हाथ रख के बोलती है, क्या कर रही हो, साड़ी पहनने में टाइम लग जाएगा, तुम प्लेट्स ओपन कर रही हो। तो कहती है, डोंट वरी, पहनाऊंगी भी तो मैं ही ना, अभी अभी मत रोको मुझे। तो कहती, अरे पागल हो क्या, वॉशरूम में हैं हम। तो कहती, अरे तो क्या, पहली बार तो नहीं कर रहे हैं ना, इससे पहले भी तो कर चुके हैं, तो जस्ट टेक इट इजी। तो वो उसे वॉशरूम के वहाँ पर बिठा देती है और लिप पे किस करे जा रही रहती है। साड़ी ऑन द फ्लोर होती है, बड़े अच्छे से वो टच करे जा रही रहती है। जो पेटीकोट होता है उसके भी नॉट को ओपन कर रही रहती है। और वो अपने आप को जो जब तान्या एकदम मिरर में देखती है तो वो शर्मा सी जाती है, क्योंकि उसने खुद को भी ऐसी हालत में खुद को मिरर में नहीं देखा रहता है। तभी आकाशी बोलती है, ओह बेबी शर्मा गई, बट डोंट वरी, आई लव द वे यू आर। और वो एकदम मिरर और मिरर और तान्या के बीच में आकाशी आ जाती है और उसे वो फ्रंट से किस कर रही थी। धीरे धीरे जो तान्या होती है वो अपना पूरा कंट्रोल खोती है,
पकड़ी जा रही रहती है, बहुत टाइटली हग कर रही रहती है। थोड़ी देर में जो तान्या किस करने जाती है तो एकदम से बोलती है, वाह मुझे इस हालत में डाल दिया और खुद पूरे कपड़ों में हो। तो कहती है, बेबी तुम्हें बस बोलने की देर है, हम तो उतारने के लिए ही बैठे हैं। और ऐसे कह के आकाशी खुद अपना टॉप रिमूव कर देती है और अपनी जीन्स फटाक से रिमूव करती है। और वो उसे उतनी ही पैशनेट वे में किस कर रही थी। एकदम किस करते करते वो उसे दीवार के सहारे लगा देती है और दीवार पे चिपक कर वो पागलों की तरह उसे किस कर रही रहती है। पूरे पूरी दीवारें जितनी वहाँ पर रहती हैं उस दीवारों को पूरा यूटिलाइज किया जाता है। दोनों पैशनेट वे में पागल हो रहे रहते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी पूजा रहती है वो बहुत ज़्यादा कर रही थी। तभी वो एकदम से कहती है कि क्या हो रहा है, पीछे जो देखे जा रही है। कहती है, बहुत आग बबूला हो रही है वो। उसकी आंखों से आगे आग निकल रही है। पूजा दी आपका ये प्लान फ्लॉप ना हो जाए और मेरी बज ना जाए। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ से जो बार पे रहती है वहाँ पर प्रीति 2 बार शॉट्स मार लेती है और गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो कहती है, वह भी एकदम से डांस फ्लोर पे रुकती है और कहती है, प्रीति चली गई। तो कहती है, जाओ इडियट, यहाँ खड़ी क्यों हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे रूठ के गई है और तुम कोई और के साथ घूम रही हो। तभी ये वैदे एकदम से उसका रूप देखती है पूजा का और बोलती ये क्या था। तो कहती जाओ इडियट, अब थोड़ा सा एनर्जी लेकर जाना, क्योंकि रोमांस के जो फ्लोर पे तुम्हारी बैंड बजने वाली है आज। तो कहती आर यू श्योर। तो कहती डैम श्योर, एक्सपीरियंस रूम, जाओ। तो पूजा यहाँ पर ऐसी खड़ी रहती है और देख रही रहती है और वो भी अपने कुछ लम्हों को याद करती है जो उसने निष्कर्ष के साथ बिताए रहते हैं। हाँ, निष्कर्ष और पूजा का कुछ ब्रेकअप हो चुका रहता है, क्योंकि निष्कर्ष की फैमिली जो रहती है वो एग्री नहीं करती है आई मीन दिस टाइप ऑफ रिलेशन, बट दे आर द गुड फ्रेंड्स। तो निष्कर्ष का एकदम से वीडियो कॉल आता है पूजा की तरफ और पूजा उसको उठा के बोलती है, हे बेबी हाउस यू। तो कहती है आप कहाँ पे पार्टी वार्टी पे हो। तो कहती है कि मैं जस्ट रीयूनियन पार्टी में आई थी। तो कहते हैं किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया। तो कहती है ओह सॉरी। तो वो उसे वीडियो कॉल से सब कुछ दिखाने लग जाती है। यहाँ पर पूजा भी निष्कर्ष के साथ थोड़ी बिजी हो जाती हैं अपनी तरफ पे, वैसे ही भागते हुए जाती है। और पूजा जो जो वहाँ पर रहती है, सॉरी प्रीति जो रहती है वो एकदम स्विमिंग पूल के बाहर वहाँ पर खड़ी रहती है और गुस्से में एक दो शॉट्स हाथ में से पी रही रहती है। तभी वैदी आके बोलती है, ओ बेबी व्हाट्स हैपन, तुम इतना गुस्सा क्यों हो। तो कहती है डांस करना है तुम्हें, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था ना डांस करते हुए। यू नो व्हाट वैदी, आई एम डाइंग टू डांस विथ यू, बट यू आर डांसिंग विथ हर। Do you really love me, or just a way you just showing me the love? अब तो तुम बहुत पॉपुलर हो गई हो वैसे ही, तुम्हारे पीछे लड़कियां लड़के सब पागलों की तरह घूमते हैं। अब मेरी क्या ज़रूरत है। You change वैसे ही, you are completely changed. I don't know मेरी वैसे ही कहाँ चली गई, जो मुझे थोड़ा सा भी गुस्सा होते हुए नहीं देख पाती थी। आई मिस माई। तो वैदे जानती थी कि प्रीति काफ़ी ड्रंक कर चुकी है। वो उसके करीब आके बोलती है, लिसन माई एंग्री बर्ड, कल भी वैदे ही वही थी और आज भी वैदे ही वही है, बस देखने का नज़रिया बदल गया है आपका। आपके लिए आपके सामने तो हम भी कल बैक बेंचर और नॉन टॉपर थे और आज भी वही हैं। आप ऐसा ना लीजिए। वैदेही उसे बहुत प्यार से करती है और वैदेही क्या करती है, उसे हक करने जैसे ही आगे हाथ बढ़ाती है प्रीति उसको धक्का मार देती है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। और स्विमिंग पूल में जब वो गिरती है और वहाँ पर प्रीति हंस रही रहती है, यू आर सच अ सो इनोसेंट, और हंस रही रहती है। तभी वैदेही आगे आती है और बोलती है कि प्रीति हाथ नहीं दोगी क्या मुझे ऊपर आने के लिए। तो कहती है हाँ हाँ, ओ सॉरी सॉरी, मुझे तुम्हें हाथ देना चाहिए, या ओ मैंने गिरा दिया। ऐसे कह के जैसी प्रीति अपना हाथ आगे बढ़ाती है वैसे ही उसे खुद खींच लेती है पानी के फ्लोर में और कहती है ओ ओ सो इनोसेंट बेबी, हाँ समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें इतने आसानी से छोड़ दूंगी। और वो दोनों पानी के फ्लोर पे रहते हैं। जैसी
प्रीति को ठंडा ठंडा लगता है पानी, उसकी बॉडी थोड़ी सी शिवर हो रही रहती है और वो वैदे के ऊपर चढ़ जाती है। जैसे ही वैदे के ऊपर चढ़ती है, वो उसका नशा ऐसे ही इतना हाई रहता है कि उसको नशे में से कंट्रोल ही नहीं होता और वो जाकर बहुत पागलों की तरह लिप किस करने लग जाती है। और जैसी किस करना स्टार्ट करती है, वो उसे पानी के अंदर तक डुबोते डुबोते, मतलब ये लोग डीप वाटर के अंदर किस कर रहे रहते, एकदम डुबकी मार के जिसको बोलते हैं, वहां पर वो किस कर रही रहती है। दोनों एक दूसरे की तरह पागलों की तरह होते हैं। प्रीति बहुत एग्रेसिव होती है। प्रीति उसको स्विमिंग पूल के एक सबसे कोने पे वहां जाके उसको खड़ा करती है और उसे किस कर रही रहती है, और किस करते करते उसका जो हैंड, राइट हैंड रहता है, वो उसके बॉडी के लोअर पार्ट पे टच कर रहा रहता है और वो थोड़ी एग्रेसिव रहती है और उसे पागलों की तरह किस कर रही रहती है। शर्ट्स के बटन जल्दी जल्दी ओपन करती है, आई मीन वो टी शर्ट रहती है, टॉप भी बोल सकते हैं उसे, उसे ओपन करती है और उसे बहुत वहाँ पे किस कर रही रहती है। वैदेही को इस बार प्रीति का नेचर बाकी से अलग लग रहा था, बहुत एग्रेसिव था और वो समझ रही थी कि हाउ हाउ दे आर लाइक पागल हो रहे हैं दोनों। और उसे एक बात याद आती है पूजा की कि रेडी रहना कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है बहुत एग्रेसिव वे में आने वाली है। और वो काफ़ी एग्रेसिव होती है। यहाँ पर वो उसे छोड़ ही नहीं रही रहती है, उसके लोअर पार्ट पे टचिंग, पूरे थाई टच होते हैं, लेग टच होते हैं, सब कुछ और थोड़ा डीपली टचिंग कर रही रहती है और उसकी जो नेक पर बहुत किस करके बाइट कर रही रहती है। वैदेही तो बस पूरा सिलेंडर होकर खड़ी रहती है पूरे पूरी चीज़ों में। धीरे धीरे वो उससे क्लॉथ्स रिमूव करना चाहती थी, तभी एकदम से वैदेही बोलती, रुको पापा, हम स्विमिंग पूल पर है और लुक एट दैट, इट वॉज ओपन। तो कहती, सो व्हाट, तो मैं, पूजा को ओपनली डांस करने में प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे साथ ओपनली रोमांस करने में प्रॉब्लम है। जैसी वैदे ये सारी बातें सुनते, वो बोलते, ओ बच्चा इतनी जेलसी, बाप रे। तो वो उसे थोड़ा दूर करती है, पहले खुद ऊपर बैठती है और जैसी वो ऊपर बैठती है, मतलब स्विमिंग पूल के ऊपर वो बैठती है, वैसी प्रीति उसको खींचती है और कहती, कहाँ जा रही हो, और उसे फिर से नीचे बुलाकर डीपली किस करना स्टार्ट कर देती है। उसका इस बार जो रोमांस का लेवल बहुत हाई था। प्रीति उसे एक सेकंड के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर वैदेही कहती है कि अभी तो मैं ऐसे कुछ समझा नहीं सकती, उसे जो करना है मेरे ऊपर करने दो, पॉसिबल ही नहीं है। और वो ऐसे ही सिलेंडर होकर पूरे तरीके से प्रीति को, अपने आप को सौंप चुकी रहती है। प्रीति उसे टच कर रही रहती है, उसकी बॉडी के हर पार्ट्स को टच कर रही रहती है और फील कर रही रहती है और किसेस पे किसेस नीचे। थोड़ी देर में प्रीति नीचे जाती है और उसके अंडर वाटर ही उसके नेवल को किस कर रही रहती है। वैदेही तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही रहती है। और जो प्रीति और वैदेही को स्विमिंग आती थी और उनके लिए सांस रोक के ये सब करना पॉसिबल था, तो वो लोग उस तरीके से उनका रोमांस बढ़ रहा था। दूसरी तरफ जो हमारा निशांत रहता है, वो एक, उसी की पूरी होटल रहती है, तो वो रूम का रिसॉर्ट का, उस होटल में एक रूम उसके लिए भी बुक्ड रहता है। तो वो जाती है, जाते से ही जो निक्की रहती है, वो उसे धक्का देती है और उसे वहाँ पर बेड पे गिरा देती है और उसके ऊपर आकर बोलती है, क्या क्या इरादे हैं आपके। तो वो कहता है कि जैसा आप कराना चाहो वैसे। तो कहती है, लेट्स प्ले द रोल प्ले। वो अंदर एक चेंज कर कराओ, मैं शायद क्या बनना चाहूँगी बताओ, मैं कैदी बनूँ, आप पुलिस वाले बनो, ये चलेगा या समथिंग डिफरेंट। तो कहती है कि पुलिस वाले के लिए वर्दी चाहिए जो मेरे पास है नहीं, या फिर व्हाट अबाउट कि मैं एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बनता हूँ और आप मुझे सिड्यूस करोगी, व्हाट अबाउट दैट। तो निकी कहती है, ओह रियली, नॉट बैड आइडिया, सो मिस्टर बिजनेसमैन आप बैठिए, आपको सिड्यूस करते हैं। तो वो रोल प्ले तरीके का रोमांस स्टार्ट होता है उनके बीच में। और जो निशांत को वो एक बहुत प्यारे से वहाँ पर बिठाती है, चेयर पर, और खुद वहाँ सामने के सामने बैठने के बाद वो म्यूज़िक स्टार्ट करती है और उसके सामने एक पोल डांस वाली पोजीशंस कर रही रहती है। बहुत प्यार से उसे सेक्सी मूव्स दिखा रही रहती है, कभी
बहुत ट्यूबलिंग करना स्टार्ट कर देती है, कभी आगे के पार्ट से थोड़ा अट्रैक्टिव वे में स्टार्ट करती है। और निशांत भी अपनी जो आँखों से उसे बहुत फाड़ फाड़ के देख रहा था। कहते हैं ना, जैसे आँखों से सुख प्राप्ति करना, नयन सुख लेना, वो बहुत ले रहा था। धीरे धीरे जैसे ही वो उसके करीब जाती है, उसका जो निशान रहता है, उसने प्रॉपर सूट पहना रहता है, उसकी टाई रिमूव कर देती है। फिर एकदम से उसके जैकेट रिमूव करती है, आई मीन मतलब ब्लेज़र रिमूव करती है। फिर उसके शर्ट्स के बटन धीरे धीरे खोल रही रहती है, लेकिन थोड़ा नीचे से जाकर वो पहले जो पैंट से जो बेल्ट रहता है, वो बेल्ट को रिमूव करके वहाँ फेंकती है। धीरे धीरे जो पैंट के एक या दो बटन ओपन कर देती है। निशांत तो काफ़ी एक्साइटेड रहता है, अरे बाप रे क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर कभी वो बैक से आकर उसके बालों को थोड़ा पुश करती है, फिर उसके कान में बाइट करती है। फिर धीरे धीरे जो शर्ट्स होती है वो रिमूव कर देती है वो निशांत की। और जब वो निशांत की शर्ट रिमूव करती है तो निशांत की बॉडी काफ़ी सेक्सी रहती है। ये कह सकते हैं कि उसकी बॉडी में सिक्स पैक्स वगैरह नहीं रहते, लेकिन वो बॉडी काफ़ी सेक्सी रहती है। जैसे जैसे निक्की उसकी बॉडी को टच कर रही रहती है, वो एकदम एग्रेसिव हो रही रहती है। और निक्की को निशान की बॉडी, वो डोले शोले, वो पूरा वो वी शेप में उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसे देखकर वो काफ़ी पागल होती है और उसे टच कर रही रहती है। और निशांत भी उसे प्रॉपरली तरीके से रिस्पॉन्स करता है, उसे हक करता है और उसे किस करना स्टार्ट करता है। उसके का रहता है, जो निक्की ने वन पीस पहना रहता है उसकी धीरे धीरे वो उसे रिमूव करते हैं और दोनों काफ़ी पागल हो जाते हैं। और लेकिन जो निशांत होता है वो चेयर में बैठकर निक्की को अपने ऊपर बिठाकर रोमांस स्टार्ट करते हैं दोनों। दोनों पहले तो जो निशांत रहता है वो तो निक्की के अपर पार्ट पे पूरे पागलों की तरह होता है। फिर जो निक्की रहती है वो निशांत के ऊपर से उठकर नीचे बैठ के निशांत की अपर पार्ट्स पे किस कर रही रहती है, उसके चेस्ट पे किस करती है, उसकी शोल्डर्स पे किस कर रही रहती है, उसकी जॉ लाइंस पे पागलों की तरह किस कर रही रहती है। बहुत पैशनेट वे में इन दोनों का रोमांस हो रहा रहता है और काफ़ी एग्रेसिव होते हैं ये लोग करते टाइम। धीरे धीरे निशांत कब न्यूड हो जाता है उसे भी पता नहीं चलता है, उसके क्लॉथ्स होते हैं और निक्की सिर्फ उसे बकायदा पूरी तरीके से देख रही रहती है। जिस तरीके से नयन सुख निशांत ने निक्की को देखकर लिए रहते हैं, अब निक्की ले रही रहती है निशांत को देखकर और काफ़ी प्यार से उसको देख रही रहती है। फिर निशांत से कंट्रोल नहीं होता और निशांत एकदम से पूरे तरीके से चढ़ जाता है और बेड अपने आप हिलने लगता है और बहुत दोनों में एग्रेसिव पने से होता है, बहुत प्यार से होता है। निक्की की भी वॉइसेस थोड़ी सी लाउड हो रही रहती है, निशांत भी फुल जोश में रहता है। बेड तो आज जैसे टूट ही जाएगा उस तरीके से हो रहा रहता है। अब आ जाते हैं हम हमारी वैदेही की तरफ। जो वैदेही रहती है वो फिर प्रीति को थोड़ा सा, जब वो प्रीति थोड़ी शांत होती है, वैदेही भी थोड़ा हल्का फील करती है, उसे अपने वहाँ से स्विमिंग पूल से लेती है और स्विमिंग पूल से लेकर उसे वहाँ का एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप का एक रूम दिखता है वैदेही को, क्योंकि वहाँ पर ड्रेसिंग चेंज करने के लिए रहता है। तो वो लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन प्रीति का नशा इतना हाई रहता है कि आज तो वैदेही की पूरी वाट लगने ही वाली थी। वैदेही को तो मतलब वो छोड़ना ही नहीं चाहती थी, तो वहाँ की एक छोटा सा टेबल रहता है, वो वहाँ पर उसे पुश कर देती है और प्रीति आज टॉप पर रहती है वैदेही के धीरे धीरे जो क्लॉथ्स उसने ओपन कर चुकी रहती है पर प्रॉपरली तरीके से रिमूव वो वहाँ पर करती है और बहुत ज़्यादा वे में चल रहा रहता है। दूसरी तरफ हमारी जो चाहत रहती है, चाहत एकदम से जब जब चाहत जो रहती है वो डांस कर रही रहती है मौसिन के साथ, और जब वो उसके साथ बहुत डांस कर रही रहती है तो और जो हमारी अनन्या रहती है वो अरुण के साथ डांस कर रही रहती है। अरुण जब डांस कर रहा रहता है तो वो रिमझिम की तरफ देख रहा रहता है। तो यहाँ पर रिमझिम को समझ में आता है कि अरुण वांट्स एक्चुअली रिमझिम, लेकिन वो खुद होके कभी इनिशिएटिव नहीं करता है। तो जो जो रिमझिम रहती है वो कहती है कि एक्सक्यूज़ प्लीज़,
और ऐसे छोड़कर मतलब वो वहाँ से जाती है, जाकर बोलती है, अरुण मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या हम चलें? तो और अनन्या को कहती, कैन आई टेक माई बॉयफ्रेंड अवे? तो निकी तो अनन्या कहती कि हाँ ज़रूर, मैंने कब मना किया, जाओ ले जाओ एंड हैव फन। तो कहती है, यू गाइस ऑल्सो हैव फन, देख लो कहीं देरी ना हो जाए। तो कहती अरे हाँ जी हाँ जी, और ऐसे करके वो जाती है। और चाहत जो रहती है वो इतने क्लोजी तरीके से मौसम के साथ डांस कर रही रहती है कि अनन्या को जेलसी उसके अंदर भी बहुत रहती है। अनन्या भी काफ़ी जेलस रहती है। तो वो मौसम को धक्का देती है और चाहत मौसिन का हाथ छुड़वाती है और चाहत को खींच कर बस लेके चली जाती है। चाहत बोलती, क्या हो गया अनन्या बेबी, व्हाट्स हैपन? तो कहती है कि हाँ हाँ, तुम तो उन्हीं के साथ डांस करो, तुम्हें तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। यू आर नॉट हैविंग अ दिस टाइप ऑफ लाइक कि मैं कितनी देर से अकेली खड़ी हूँ, ये वो। तुमने मेरे पास आके डांस करना भी ज़रूरी नहीं सोचा, एंड यू जस्ट हैंगिंग आउट हिम। तो कहती है, जानू मैं तो ऑल द टाइम तुम्हारे पास ही रहती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, बट वो हमें इतने टाइम के बाद मिले हैं ना, तो मैं जस्ट उनके साथ। कहती नो, लेट्स गो। तो कहती वेयर? तो कहती है कि की दो अपनी। तो कहती काय की? तो कहती कार की दो। तो कहती है कि ओके ये लो। और उसको लेकर वो कार की बैक सीट पे लेके जाती है और कार पे वहाँ से धक्का देकर बोलती है, नाउ मेक मी हैप्पी। चाहत बोलती है, ओह सो डू यू वांट मी टू मेक यू हैप्पी इन दिस कार रूम और इन द बेडरूम? तो कहती है, अब यहाँ से कहाँ बेडरूम मिलेगा, कार में ही करो जो करना है। तो वो कहती है, ओके ओके, ज़रूर ज़रूर, हमारी जानू की इतनी सारी फैंटेसीज हैं तो हम उसे पूरा करेंगे ऑफ कोर्स। तो करो। तो कहती ओके, म्यूज़िक लगा दूँ मैं थोड़ी सी लाउड, या थोड़ा कि तुम्हारी वॉइस जाएगी बाहर तो अच्छा नहीं लगेगा? तो कहती ओके। तो यहाँ पर चाहत उसके लिए म्यूज़िक लगा देती है, फिर धीरे धीरे चाहत उसे किस करने लगती है। और जो कार रहती है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, तो उसकी बैक सीट्स को पूरे तरीके से ये लोग यूज़ कर रहे रहते हैं। धीरे धीरे किसे स्टार्ट होती है, अनन्या अपने आप को सिलेंडर करके बैठी रहती है चाहत की तरफ, और चाहत को बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो। तो चाहत भी पहले उसके अपर, फिर लोअर लिप्स पे किस कर रही रहती है, फिर वो धीरे धीरे उसकी बॉडी को टच कर रही रहती है। जैसे जैसे वो बॉडी को टच करती है, यहाँ पर उसका वाइब्रेशन मोड काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहा रहता है, और थोड़ी थोड़ी देर में वो उसे टच कर रही रहती है। तो चाहत बोलती, टच ही करोगी या कुछ, सॉरी, अनन्या कहती है टच ही करोगी या कुछ करोगी चाहत? चाहत बोलती है, हाँ हाँ कर रही हूँ, रिलैक्स बेबी, जस्ट रिलैक्स, आप मूड में हो, मुझे तो मूड में आने दो, थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो कहती, नो जस्ट डू इट फास्टली, आई एम डाइंग। तो कहती ओके ओके। तो जहाँ पर जो चाहत रहती है वो अनन्या के पूरे लेग से सैंडल निकालती है और टो से लेकर पूरे उसके अपर थाई तक उसे काफ़ी किस कर रही रहती है। यहाँ पर जो अनन्या की हालत काफ़ी ज़्यादा पागल हो रही रहती है। अनन्या अपना कंट्रोल कर रही रहती है। धीरे धीरे जो चाहत है उसकी बॉडी को बहुत प्यार से टच करती है। पूरा जब लेग पे किस करने के बाद वो उसे टर्न करती है और उसके बैक पे किस कर रही रहती है। वो उसके जो तशरीफ़ रहती है उसे टच कर रही रहती है, उसे प्रेस कर रही रहती है। और यहाँ पर धीरे धीरे जो हमारी अ, अनन्या है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही रहती है। जब अनन्या थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती है, वो एकदम से चाहत को नीचे करती है, उसके ऊपर आकर चाहत को किसे स्टार्ट कर देती है। चाहत भी पूरे तरीके से अपने आप को सिलेंडर करती है और अनन्या को जो करना रहता है कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो हमारा अरुण रहता है वो बहुत शाय रहता है। वो कितना भी बड़ा हो जाए, एक अच्छी लाइफ में हो जाए, लेकिन उसे अभी भी रिमझिम से बात करके बोलने से पहले डर लगता था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी डोमिनेटिंग थी, एक्चुअली बहुत डोमिनेटिंग थी। तो वो उसे लेके जाती है, एक रूम रहता है और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से कहती है, कैन आई हैव अ वन रूम?
तो कहती मैम डू यू हैव अ बुकिंग, तो कहती है निशांत इज़ माय फ्रेंड, उसको कह देना, और अभी ये लॉन्च हुआ है तो अभी तो बुकिंग हुई ही नहीं होगी, जाहिर सी बात है, कैन यू जस्ट गिव मी एनी की। तो कहती है मैम विदाउट सर परमिशन, तो कहती है उन्हीं की पार्टी में हैं, उन्हीं के ही दोस्त हैं हम, कैन यू जस्ट गिव मी की। वो बहुत गुस्से में कहती है। वहाँ का जो मैनेजर आकर बोलता है अरे निशांत सर के फ्रेंड्स हैं, तुम दे दो चुपचाप की, ज़्यादा इनके साथ एग्रेसिव मत बनो, वरना निशांत सर को भी पता है ना उनका गुस्से का लेवल। तो वो कहती है ओके सर मैं दे देती हूँ। तो वो की लेती है और वहाँ पर जाके एकदम से धक्का देती है अरुण को बेड की तरफ, और अरुण बोलता है "अम, रिमझिम", तो कहती तुम तो कभी खुद होकर कुछ करोगे नहीं, अब जो मैं कर रही हूँ वो करने दो। और वो वहाँ से ना जो पॉकेट होता है उसमें से ना रुमाल निकालती है, और वो रुमाल से उसके हाथों को टाई कर देती है, और टाई करके उसके हाथों को बांध कर उसके हाथों से एक हाथ कर अपना उस पे लगाती है, उसके एक मतलब कैसे समझाऊँ, जो उसके दोनों हाथों को वो रुमाल से टाई कर देती है, और फिर अपने एक हाथ से उसके हाथों को पकड़ती है, और धीरे धीरे उसके शर्ट्स के बटन्स ओपन कर रही रहती है। शर्ट्स के बटन ओपन करते करते वो उसके जो चेस्ट होता है उस पे बाइट कर रही रहती है। अरुण यहाँ पर चिल्ला रहता है अरे बाप रे, रिमझिम थोड़ा स्लो। तो कहती देयर इज नथिंग अबाउट टू स्लो। और एकदम से वो बहुत कर रही थी, शर्ट्स के बटन पूरे ओपन हो जाती है, वो शर्ट्स ओपन कर लेती है, फिर वो उसकी बेल्ट हटा देती है, फिर नीचे की तरफ आती है, और बहुत हो रहती है। जो बेचारा अरुण रहता है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर पोजीशन में रहता है, जो रिमझिम को करना रहता है वो कर रहे थे। फिर रिमझिम धीरे धीरे अपना पूरा एग्रेसिव पना दिखाती है। हमेशा से जो अरुण रहता है वो डाउन पर रहता है, और रिमझिम हमेशा से उसकी टॉप पर ही रहती है, और वो टॉप पर रह के रोमांस करते हैं। लेकिन जो निक्की और निशांत में, निशांत टॉप पर रहता है, निक्की लोअर पे रहती है, मतलब बॉटम में रहती है। और यहाँ पर जो उल्टा केस चल रहा रहता है, यहाँ पर हमेशा से रिमझिम एक्टिव रहती है, रिमझिम उसे बहुत पागलों की तरह प्यार करती है, चीज़ें करती है। सो गाइस इस तरीके से सबका रोमांस चल रहा रहता है। फिर जब सबका रोमांस ख़त्म होता है तो आधे 1 या 1.5 2 घंटे के बाद फिर सब लोग के सब रियूनाइट होते हैं, वो डिनर एक साथ करते हैं और अपनी मस्ती करते हैं। सो दिस वॉज अ बोनस एपिसोड फॉर यू गाइस, आई होप यू लाइक इट। एंड स्कूल था तो इसलिए रोमांस वगैरह आई मीन लाइक शादी वगैरह ये सब नहीं डाली है, तो आई होप आपको अच्छा लगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जल्दी आपको न्यू एक नई स्टोरी सुनने को मिलेगी।